हेलो एवरीवन, आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की क्राइम स्टोरी है फ़ोन पर बात करती थी बहू, ससुर ने गाड़े से काट डाला और प्रेमी के साथ भाग जाने की अफवाह फैला दी थी। ऐसे पकड़ गए आरोपी। पुलिस जांच में पता चला था कि पूजा अक्सर किसी से फ़ोन पर बात करती थी, जिससे उसके ससुराल वालों को शक हो गया था उसका संबंध किसी लड़के से, या बस ये उसके ससुराल वालों ने भी किया कि देखने वालों को कलेजा कंपा गया था। ये कहानी है छत्तीसगढ़ की बालारामपुर की जिले में। देर रात में घर के बाहर कुएं के पास मोबाइल पर बात कर रही बहू की ससुर ने गाड़े से मारकर हत्या कर दी और फिर पति, सास और देवर ने शव को घर के पास एक कुएं में फेंक दिया है। और उसी तरह अब पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ मामला जिले के डिडोह में चौकी और इलाके के बताया जा रहा है कि फ़ोन पर बात करती थी बहू और ससुर ने गाड़ से काट दिया था। और 22 साल नवविवाहित पूजा यादव का शव घर के पास का एक कुआं है और और 1 साल पहले उसकी शादी आशीष यादव से हुई थी। हत्या के बाद ससुराल वालों ने पूजा को माता पिता को बताया है। एक परिचित की स्थिति की जांच करने के लिए भेजा। ऐसे पूजा का शव कुएं में मिला। इसके बाद बड़ी संख्या में मायके वाला पूजा के ससुराल में पहुंचा। उनके पहुंचने का पर पति समेत ससुराल वालों के भाग में गए और गांव में बदलाव के बाद में पुलिस की भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक जैसे ही गांव में हंगामा की सूचना मिली तो वो तुरंत वहां से पहुंच गए हैं। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से पता चला है कि पूजा की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई थी। और इस मामले में पुलिस ने पति आशीष यादव से ससुर और सास नाबालिग देवर और के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि ये हत्या चरित्र के पर संदेह के चलते की गई थी। मर्डर कर लाश को कुएं में फेंक दिया। पुलिस जांच में पता चला कि पुलिस अक्सर किसी से फ़ोन पर बात करती थी और जिससे ससुराल वालों को शक होता था कि वहाँ किसी और लड़के से बात करती थी। 14 मई की रात जब ससुर जयप्रकाश यादव सरपंच के घर से जन्मदिन की पार्टी से लौटा थे तो वो कुएं के पास फ़ोन पर बात करते थे। गुस्से से आकर ससुर ने जानवरों के लिए चारा काटने वाले लोहे के हथियारे से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे पूजा की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद साक्ष्य छपने वाली ससुराल वालों ने पूजा के शव को कुएं में फेंक दिया गया था और इसी तरह ही और पेपर देने गई छात्रा की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और भीख मांगती रही पर नहीं माना कातिल। यूपी के सहारनपुर के 22 साल की लड़की ने गला रेत कर हत्या कर दी। महिला के भाई ने दूर की रिश्तेदार पर हत्या का आरोप लगाया। सीसीटीवी में आरोपी की पहचान कर ली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जल्द उसे पता चला गया। यूपी के सहारनपुर में एक सनसनीखेज मामले में सामने आया है कि जहां पर 22 साल की लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मानवी तोमर का शव गंगोह क्षेत्र के कॉलेज से 500 मीटर की दूरी पर मिला। पुलिस का मानना है कि मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। सीसीटीवी में आरोपी को पहचानने लिए गए थे और परिवार ने पुलिस वालों को सामने नारे लगाए और आरोपी के एनकाउंटर की मांग की थी और ताकि मानवी को इंसाफ मिले। रिश्तेदार ने की गला रेत कर हत्या और मानवी के भाई ने दूर के रिश्तेदार सागर के खिलाफ हत्या का
केस दर्ज कराया। एसएसपी ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। बुधवार करीब 10 बजे ये पुलिस को सूचना मिली कि एक खाली फ्लैट में महिला का शव खून में लथपथ हालत में मिल रहा है। महिला की कुछ देर पहले ही गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और मौके से एक बैग भी बरामद किया गया है, जिसमें उसके नाम की किताबें, जिसके आधार पर छात्रा के परिजनों को बुलाया गया और शव की पहचान की गई थी। सीसीटीवी में हुई आरोपी की पहचान। मानवी अपने पेपर देने के लिए अपने मौसा मोहकम सिंह के घर आई हुई थी। वो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के चौथे में सेमेस्टर की छात्रा थी। बुधवार को वो वापस स्पोर्ट्स के द्वितीय गांव में जाने के लिए अपने मौसेरे भाई के साथ गंगोही भाई से बस स्टैंड पर मानवी को छोड़कर उसका भाई वहां से चला और सीसीटीवी में देखा गया है कि मानवी उसे रिश्तेदार सागर के साथ बाइक पर कहीं जा रही थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। इस कत्ल की वारदात सीओ कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया था। परिवार के वो पहले से थी खबर। मानवी तो मेरे तो आरोपी सागर लगातार परेशान कर रहे थे।